आज है 4 अप्रैल 2025 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। अनंतनगर आवासीय योजना का शुभारंभ करेंगे सीएम योगी। लखनऊ घर का सपना होगा पूरा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अपना घर बनाने का सपना देख रहे लोगों के लिए खुशखबरी है। लखनऊ विकास प्राधिकरण की ओर से अनंतनगर आवासीय योजना के तहत आज पंजीकरण प्रक्रिया का शुभारंभ सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथों होने जा रहा है। दरअसल मोहान रोड स्थित अनंतनगर आवासीय योजना को कुल 785 एकड़ में विकसित किया जा रहा है। इस आवासीय योजना को विकसित करने पर 10,000 करोड़ रुपए की लागत का अनुमान जताया जा रहा है। मोबाइल ऐप से बिजली बिल भुगतान हुआ आसान। योगी सरकार के डिजिटल भारत को बढ़ावा देने की पहल के तहत उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने मोबाइल ऐप के माध्यम से बिजली बिल भुगतान की प्रक्रिया को और भी अधिक सरल बना दिया है। अब उपभोक्ताओं को अपने बिजली बिल के भुगतान के लिए डिस्कॉम के स्थान पर यूपीपीसीएल और अपने जिले का नाम चयन करना होगा। गन्ना विकास विभाग का बड़ा लक्ष्य। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य तय किया है। प्रदेश के गन्ना विकास विभाग ने सीएम योगी के मिशन को पूरा करने के लिए वर्ष 2025-26 में 1,41,846 करोड़ रुपए के जीवीओ का लक्ष्य रखा है। गन्ना विकास विभाग ने अपनी वर्ष 2025-26 की कार्य योजना प्रस्तुत की, जिसमें गन्ना कृषि और संबंधित उद्योगों का उचित क्रियान्वयन कर राज्य सरकार पर अपनी आश्रितता को कम करते हुए प्रदेश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देने की रणनीति बनाई गई। लोहिया संस्थान में शुरू हुई रोबोटिक सर्जरी। 200 मरीजों को निशुल्क मिलेगी सुविधा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में भी अब रोबोटिक सर्जरी का लाभ मिलने लगा है। संस्थान के यूरोलॉजी और रीनल ट्रांसप्लांट विभाग में द विंची XI डबल कंसोल सिस्टम का उपयोग करके 2 मरीजों की रोबोटिक सर्जरी की गई। अभी तक रोबोटिक सर्जरी की सुविधा सिर्फ संजय गांधी PGI में ही थी। यूपी में जीएनएम दाखिले के लिए पंजीकरण शुरू। 11 जून को होगी प्रवेश परीक्षा। उत्तर प्रदेश ने यूपी जीएनएम प्रवेश परीक्षा 2025 की अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना जारी होने के साथ ही इस परीक्षा के लिए पंजीकरण प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन पत्र भरकर जमा कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 मई 2025 रात्रि 11:59 तक है। उम्मीदवार 7 मई से 14 मई रात्रि 11:59 बजे तक अपने आवेदन पत्र को संशोधित कर सकेंगे। मनरेगा श्रमिकों के लिए खुशखबरी, बढ़ गई मजदूरी। मनरेगा मजदूर के लिए गुड न्यूज है। अब मनरेगा मजदूरी बढ़ा दी गई। मनरेगा श्रमिकों की इस वित्तीय वर्ष में मजदूरी में 15 रुपए प्रतिदिन का इजाफा किया गया है। अब उन्हें 252 रुपए हर दिन के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। पिछले वित्तीय वर्ष में 237 रुपए प्रतिदिन का भुगतान होता था। जनवरी में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ हुई बैठक में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मनरेगा श्रमिकों की मजदूरी बढ़ाने का सुझाव दिया था। पिछली सरकार माफिया पैदा करती थी, हमने विदा कर दिया, प्रयागराज में बोले सीएम योगी। प्रयागराज के शृंगवेरपुर धाम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार प्रदेश में माफिया पैदा करती थी, लेकिन हमने उत्तर प्रदेश से उसे विदा कर दिया है। निषाद राज गोह की जयंती पर गुरुवार को मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर निषाद राज के नगर शृंगवेरपुर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने गुरुवार को 580 करोड़ रुपए की 181 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। बिजली विभाग में तैनात 145 कर्मचारियों की नौकरी पर लटकी तलवार, तैयार की जा रही लिस्ट। बिजली विभाग में निविदा के पद पर काम कर रहे कर्मचारियों की नौकरी पर तलवार लटक गई है। मुख्यालय से प्राप्त हुए आदेशों के बाद जनपद में कर्मचारियों की संख्या कम की जा रही है। वर्तमान में बिजली विभाग में निविदा व संविदा के पद पर 918 कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, जिनमें से 145 कर्मचारियों को निकाले जाने की तैयारी विभाग ने कर ली है। सेबी से क्लियरेंस के बाद एनएसई में लिस्ट होगा नगर निगम बॉन्ड। अप्रैल में किया जा सकता है जारी। सेबी के क्लियरेंस के बाद नगर निगम बॉन्ड एनएसई में लिस्ट हो जाएगा। उम्मीद है कि अप्रैल में नगर निगम की ओर से बॉन्ड जारी किया जाएगा। इसके लिए निगम को AA स्टेबल रेटिंग मिल चुकी है। लखनऊ और गाजियाबाद के बाद वाराणसी नगर निगम 50 करोड़ रुपए म्युनिसिपल बॉन्ड जारी कर देगा। कागजी प्रक्रिया पूर्ण हो गई है। नगर निकायों की वसूली में 44% बढ़ोतरी। इन 3 शहरों से आया सबसे ज्यादा राजस्व।
प्रदेश के स्थानीय नगर निकायों ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में 44.5% की राजस्व वृद्धि दर्ज की। इस वर्ष नगर निकायों द्वारा 5,568 करोड़ की राजस्व वसूली की गई। नगर विकास विभाग के अंतर्गत आने वाले 17 प्रमुख नगर निगमों ने 4,140 करोड़ के वार्षिक लक्ष्य के मुकाबले 4,586 करोड़ की वसूली की, जिससे 11% की अतिरिक्त बढ़ोतरी दर्ज की गई। फ्लोट क्रूज ही नहीं, नौकायन पर अब मून लैंडिंग का भी लीजिए आनंद। कार्निवाल पार्क तैयार। शहर के लोगों के घूमने के लिए नौकायन रोड पर एक और बेहतरीन जगह अगले सप्ताह मिल जाएगी। वो है बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह के बगल में ब्राजील की तर्ज पर बना कार्निवाल पार्क। इस पार्क में 2 साल से ऊपर की उम्र से लेकर बड़ों तक के मनोरंजन और रोमांच का भरपूर प्रबंध है। 50 रुपए प्रवेश शुल्क देकर यहां से 60 से अधिक खेलों का आनंद लिया जा सकता है। नोएडा में 11.56 किलोमीटर रूट पर नई मेट्रो लाइन का सर्वे शुरू। नोएडा सेक्टर 142 से सेक्टर 38 से बॉटनिकल गार्डन तक बनने वाली नई मेट्रो लाइन को लेकर नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस लाइन के लिए टोपोग्राफी और जीपीएस सर्वे शुरू करा दिया गया है। एक्वा लाइन के इस एक्सटेंशन रूट की डीपीआर मंजूरी के लिए केंद्र के पास है। बड़े बदलाव की तैयारी में यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का बदलेगा पैटर्न, शासन को भेजा गया प्रस्ताव। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा कराई जाने वाली राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए परीक्षा पैटर्न में महत्वपूर्ण बदलाव की रूपरेखा तैयार की गई। पाठ्यक्रम संशोधन के प्रस्ताव के अनुसार स्क्रीनिंग परीक्षा में अब बहुविकल्पीय नहीं बल्कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। नया हब और 4,000 लोगों को रोजगार, सीएम योगी गोरखपुर को देंगे ऐसा गिफ्ट। यूपी के एथेनॉल उत्पादन में अब गोरखपुर भी बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। जिले में एक बड़े एथेनॉल प्लांट का मुख्यमंत्री के हाथों उद्घाटन होने जा रहा है। 2 और प्लांट आने वाले दिनों में योगदान देने के लिए तैयार हो जाएंगे। एक ही जिले में 3 स्थानों पर एथेनॉल उत्पादन होने से गोरखपुर पूर्वी उत्तर प्रदेश एथेनॉल उत्पादन का हब बनकर उभरेगा। संभल में चलेगा बुलडोजर, 19 घरों को भेजे नोटिस, 15 दिन में खाली करने का समय। संभल में गुन्नौर तहसील के दिनौरा गांव में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर हाईकोर्ट के निर्देश पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया। बुधवार को तहसील प्रशासन ने 19 मकान मालिकों को नोटिस जारी कर दिया है, जिसमें उन्हें 15 दिन के भीतर अपने मकान हटाने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा उन पर 10,500 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। प्रदेश की राजधानी में 8 लाख लोगों को मिलेगा नया घर। एलडीए शहर में 3 नई आवासीय योजनाएं लाने वाला है, जिसमें करीब 8 लाख लोगों को आशियाना मिलेगा। ये योजनाएं मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत विकसित की जाएंगी, जिसके लिए बजट शासन से मिलेगा। एलडीए ने इसका प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार ने बताया कि एलडीए सीमा क्षेत्र के अंदर 3 नई आवासीय योजनाएं लाई जाएंगी। यूपी की पहली इंटीग्रेटेड टाउनशिप का बनेगा रोड नेटवर्क। मेरठ में दिल्ली रोड पर बनने जा रही प्रदेश की पहली इंटीग्रेटेड टाउनशिप के लिए बहुत जल्द रोड नेटवर्क बनने जा रहा है। राइट्स ने इसके लिए रोड का जोनल प्लान तैयार कर लिया है। कॉलोनी को आसपास के गांव से जोड़ने के लिए फीडर रोड तैयार करना है। इसके साथ ही कॉलोनी में ग्रुप हाउसिंग और फ्लैटेड फैक्ट्री के प्लॉट्स के साथ 10% प्लॉट ईडब्ल्यूएस और एलआईजी श्रेणी के लिए भी आरक्षित किए जाने हैं। स्कूल के पाठ्यक्रम में शामिल होगा ट्रैफिक नियमों का पाठ। शासन ने जिला प्रशासन को जारी किए निर्देश। बेसिक और माध्यमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रम में ट्रैफिक नियम का पाठ शामिल किया जाएगा। बेसिक स्कूल्स में कक्षा 8 तक और माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9 से 12वीं तक की पढ़ाई होती है। छोटी उम्र से ही छात्र छात्राओं को यातायात नियमों की जानकारी देकर उन्हें जागरूक करने के उद्देश्य से ये फैसला लिया गया है। मुरादाबाद डीआरएम ने कई रेलवे स्टेशन का किया निरीक्षण। यात्रियों के लिए बेहतर सेवाएं सुनिश्चित करने के आदेश। मुरादाबाद मंडल के रेल प्रबंधक राजकुमार सिंह ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 8 प्रमुख रेलवे स्टेशन का दौरा किया। इसमें अमरोहा, गजरौला, बिजनौर, नजीबाबाद, कोटद्वार, नगीना, धामपुर और सिहारा स्टेशन शामिल हैं। निरीक्षण के दौरान डीआरएम राजकुमार सिंह ने नजीबाबाद रेलवे स्टेशन का दौरा कर प्लेटफॉर्म और विश्राम गृह की स्थिति का जायजा लिया। मई में ओएमआर शीट पर परीक्षा करने होंगे 75 अंक के 75 प्रश्न।
राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों की सम सेमेस्टर की परीक्षाएं मई में होंगी। इस बार परीक्षार्थियों को 75 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। पूर्णांक 75 अंकों का है। पहले 65 प्रश्नों के उत्तर देने पड़ते थे। अंकों को जोड़ने में दिक्कत होने की वजह से परीक्षा समिति ने ये फैसला लिया है। योगी रिपीट होंगे। लोकसभा में अमित शाह की दो टूक, अखिलेश यादव को जैसे को तैसे वाला जवाब। लोकसभा में वक्फ बिल पर देर रात तक चर्चा होती रही। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच गजब की जुगलबंदी देखने को मिली। 2 घंटे के अंदर 2 बार ऐसा मौका आया जब अखिलेश यादव की बोलती अमित शाह ने हंसते मुस्कुराते बंद कर दी। पहली बार अखिलेश भाषण दे रहे थे और अमित शाह को उठना पड़ा। दूसरी बार अमित शाह भाषण दे रहे थे और अखिलेश यादव ने योगी पर कुछ बोलने के लिए कह दिया। इस पर बिना देरी किए अमित शाह ने कह दिया कि वो भी यूपी में रिपीट कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड पर गरजे सीएम योगी, दिया ये बड़ा बयान। मुख्यमंत्री योगी गुरुवार को मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के प्रिय सखा भगवान निषाद राज गुहा के जन्मोत्सव के अवसर पर प्रयागराज के श्रृंगवीरपुर पहुंचे। सीएम योगी ने प्रभु श्री राम और राजा निषाद से जुड़ी कथाओं तथा एक जनपद एक उत्पाद पर आधारित प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रयागराज में 579 करोड़ रुपए की 181 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महाकुंभ की तैयारी के दौरान वक्फ बोर्ड ने यह दावा किया था कि कुंभ की भूमि उनकी है। ये माफिया बोर्ड बन गया था, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने इनकी मनमानी पर लगाम लगा दी है। भाजपा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बोले, वक्फ के नाम पर हुई करोड़ों की लूट प्रशासन जांच करे। बरेली में भाजपा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष राजेश अग्रवाल ने बृहस्पतिवार को अपने आवास पर वक्फ संशोधन बिल को लेकर प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि वक्फ संशोधन बिल से सरकार धार्मिक कार्य में नहीं घुस रही। वक्फ की संपत्तियों का हिसाब किताब अब कोई तो देखेगा। डीएम को जिम्मेदारी बिल में दी गई, वो पहले ही सभी जमीन विवादों का निपटारा देखता है। 32 ग्राम प्रधान और सचिव पर एक्शन, लापरवाही पर जीपीआरओ ने जारी की नोटिस। अंबेडकर नगर जिले के सभी 899 ग्राम पंचायतों को मॉडल गांव के रूप में तैयार करने की योजना पूरी तरह से धराशायी हो गई। ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव की लापरवाही के चलते ग्रामीणों को योजना का समुचित लाभ नहीं मिल सका। अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में जिले के 330 गांव को मॉडल गांव के रूप में संतृप्त किया जाना था, लेकिन तमाम निर्देश के बाद भी 32 गांव पूरी तरह से संतृप्त नहीं हो सके। प्रयागराज के नाविकों को सीएनजी नाव का तोहफा देगी सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रृंगवीरपुर में कहा कि निषाद राज की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले केवट निषाद मल्लाह को अच्छी नौका देने के साथ ही इनके लिए सीएनजी नौका की व्यवस्था की जाएगी। सीएम ने योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के साथ ही निषाद राज बोट सब्सिडी योजना के तहत 1100 नाविकों को 3.20 करोड़ रुपए, मत्स्य संपदा योजना के तहत 1400 मत्स्य पालकों को 20 करोड़ रुपए और किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए 138 करोड़ रुपए के ऋण वितरित किए। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।